वेरी वार्म गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। इट्स अबाउट मी। लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद मी द वे ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। कल हम द नाउन नंबर पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है ये, ठीक है। तो कल हमारा थोड़ा बाकी बचा था, उसमें आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के कंटेंट यही है, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, किस तरह से प्लूरल बनाना है। और इसके बाद में एक्सरसाइज भी इसके अंदर इसके लिए आपकी। अब जो ये टॉपिक है ये बहुत ही यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है, सिलेबस में भी है क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 11 के लिए। आफ्टर लर्निंग दिस लेसन, इस लेसन को पढ़ने के बाद में आप समझ पाएंगे कि कॉन्सेप्ट, नंबर्स का कॉन्सेप्ट, वचन का कॉन्सेप्ट है ना। और उसके बाद में आप सिंगुलर्स को प्लूरल्स में चेंज कर पाएंगे, है ना, एक वचन को बहुवचन में। और डेफिनेटली यू गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अगर इस टॉपिक से कुछ पूछा जाता है तो आप बिल्कुल पूरे नंबर ला सकेंगे इसके। तो चलो, हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स, किस तरह से बहुवचन बनाते हैं ये देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ES जोड़कर, है ना, जिनके अंत में O हो। अब देखो अगला रूल हमें क्या बोलता है कि जिस शब्द के अंत में, है ना, O हो, क्या हो, O। ये देखो इसके भी लास्ट में O है, इसके लास्ट में O है, इसके लास्ट में भी O है ना, और इसके लास्ट में भी O है। तो जिस जिस शब्द के लास्ट में O रहेगा, है ना, वहाँ पर आपको क्या जोड़ना, ES। ये देखो ES जोड़ दिया। जब उसका आपको प्लूरल बनाने को कहा जाए, बहुवचन बनाने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे, ES जोड़ दो। ये देखो यहाँ पे ES जोड़ दिया, इसमें भी ES जोड़ दिया, इसमें भी ES जोड़ दिया, और इसमें भी ES हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो इसकी स्पेलिंग क्या है, MANGO, मैंगो। मैंगो यानी क्या होता है, आम, है ना। तो ये MANGO, और उसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, इसके अंदर ES जोड़ दिया, ठीक है। तो जब आपको प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो आपको उसके लास्ट वाला अक्षर देखना, लास्ट वाला लेटर देखना है। अगर वहाँ पे O है, क्या है, O, तो आपको क्या करना है, ES उसके अंदर जोड़ना है, अगर आपको प्लूरल बनाने के लिए कहा जाता है तो, ठीक है। उसी तरह से बफेलो के अंदर भी लास्ट में O है, तो हमने बफेलो लिखा और ES जोड़ दिया, तो बफेलोज हो गया उसका प्लूरल, बहुवचन, है ना। हीरो के लास्ट में हमने जब O देखा तो हमने उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या कर दिया, ES जोड़ दिया लास्ट में, हीरोज़ हो गया, है ना। उसी तरह से पोटैटो यानी आलू होता है, लास्ट में हमने O देखा तो फिर हमने ES जोड़ दिया उसका बहुवचन बनाने के लिए, है ना, तो पोटैटोज़ हो गया, है ना। उसी तरह टोमेटो के लास्ट में हमने O देखा तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया, ES, तो टोमेटोज़ हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो, है ना, हर रूल का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होता ही है, अपवाद होता ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के ये शब्द यहाँ पे शामिल करे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो आपको सिर्फ इसी को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो क्या, कौन कौन से शब्द जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये देखो इसके लास्ट में भी O आ रहा है, कैंटो, इसके लास्ट में O आ रहा है, डायनेमो, इसके लास्ट में O आ रहा है, फोटो, इसके लास्ट में भी O आ रहा है, पियानो, इसके लास्ट में भी O आ रहा है, ज़ीरो। लेकिन ये जिनके लास्ट में ये O आ रहे हैं, ये जो शब्द हैं, ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ES जोड़ने वाले रूल को। तो फिर क्या होगा, इनके लास्ट में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एस ही जोड़ेंगे, ES नहीं जोड़ेंगे। तो ये शब्द आपको अलग से याद करने हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको, है ना। तो कैंटो को क्या होगा, कैंटोज, ओनली S जोड़ेंगे। डायनेमो को क्या होगा, डायनेमोज, ओनली S जोड़ेंगे। उसी तरह से फोटो में ओनली S जोड़ेंगे, फोटोज़। पियानो में S जोड़ेंगे, पियानोज, है ना। ज़ीरो में S जोड़ेंगे, ज़ीरोज़। यहाँ पे ES नहीं जोड़ना है, ठीक है बच्चों। तो आपके बात आ गई समझ में। जब आपको किसी शब्द का प्लूरल बनाने के लिए बोला जाए तो अगर आपको उसके लास्ट में O नज़र आता है तो आपको क्या जोड़ना, ES,
लेकिन ये कुछ शब्द मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनके अंदर तो एस ही जोड़ना है, ई एस नहीं जोड़ना है, ये उसके अपवाद हैं, ठीक है। बाकी सब में आपको ई एस जोड़ना है जिनके अंत में ओ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या बोल रहा है, अगर किसी शब्द के अंत में क्या आए, वाई आए, क्या आए, वाई आए। जैसे आर्मी, आर्मी के लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, वाई आ रहा है। बेबी के लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, वाई आ रहा है। लेडी के लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, वाई आ रहा है। फैमिली के लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, वाई आ रहा है। स्टोरी के लास्ट में भी कौन सा आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें ये रूल, जब किसी अक्षर के लास्ट में वाई आए, तो जब किसी शब्द के अंत में वाई आएगा तो वाई की जगह, ध्यान से सुनो मेरी बात, वाई की जगह आई ई एस लिखना है ना। यदि वाई के पहले व्यंजन हो, ऐसा कब करना है, लास्ट में देखो, फिर मेरी बात सुनो। ये शब्द है हमारा आर्मी, है ना। क्या आ रहा है इसके अंदर, ए आर एम वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंत में क्या हो, वाई हो, ठीक है ना। यदि वाई के पहले व्यंजन हो, अब एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं, 5 होते हैं इंग्लिश में स्वर, ए ई आई ओ यू। उनके अलावा बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं ना, मालूम है ना आपको। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना। इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर 5 ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वाउल्स होते हैं, है ना। इनके अलावा बाकी के सारे लेटर्स, बाकी के सारे अक्षर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब लास्ट वाला हमारा अक्षर लेटर क्या होगा, वाई, है ना, और उसके पहले क्या होगा, एक व्यंजन, तब इस रूल को फॉलो करना है ना। तो ये रूल हमें क्या बोल रहा है, वाई की जगह, यानी कि हमारे को ये वाई हटाना है, इस वाई को हमारे को हटाना है, ये सब ये हटा दिया हमने, और उसकी जगह क्या लिखना, आई ई एस लिखना है। क्या लिखना, आई ई और ये एस लिखना है हमारे को, ये हमारे को करना है। आ गई बात समझ में। तो ये देखो यहाँ पर ए आर एम वाई लिखा हुआ था, तो हमने ए आर एम तो लिखा, लेकिन वाई नहीं लिखा यहाँ पर, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई ई एस। ऐसा कब करा हमने, जब वाई के पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था, है ना। उसी तरह से वाई के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे यहाँ से, तो बी ए बी, ये लिख दिया हमने, बी ए बी। उसके बाद हमने क्या जोड़ा, आई ई एस जोड़ा हमने, ठीक है। उसी तरह से वाई के पहले यहाँ पे भी क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है ना। डी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ए ई आई ओ यू तोड़िए, वो है हमारा वॉल्स, तो है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो होगा तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो एल ए डी, तो हमने एल ए डी लिखा और वाई हटा के हमने क्या कर दिया, आई ई एस कर दिया, है ना। उसी तरह से यहाँ भी वाई के पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है ना, तो ये भी कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो यहाँ भी इस रूल को फॉलो करेंगे। तो एफ ए एम आई एल, है ना, यहाँ तक हमने लिखा, और ये वाई हमने हटा दिया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, आई ई एस लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी वाई के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा। तो ये वाला रूल फॉलो होगा तो क्या करेंगे, एस टी ओ आर यहाँ तक तो लिखेंगे, एस टी ओ आर यहाँ तक तो लिखेंगे, इस वाई को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, आई ई एस। तो इस तरह से इनके बहुवचन हमें बनाने हैं। जब किसी शब्द के अंत में वाई आएगा, क्या आएगा बेटा, वाई, और वाई से पहले का अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को तो हटा देंगे और वाई की जगह क्या लिख देंगे, आई ई एस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब किसी शब्द के अंत में क्या आएगा, एफ या फिर एफ ई, तो उसकी जगह वी ई एस लिखना है, ठीक है। जब किसी शब्द के अंत में एफ आएगा या फिर एफ ई आएगा, दोनों के लिए है ना, या तो किसी शब्द के अंत में क्या हो, एफ हो या एफ ई हो। अभी क्या है, डब्ल्यू आई एफ ई, लास्ट में क्या है, एफ ई। के एन आई एफ ई, लास्ट में क्या है, एफ ई।
HALF लास्ट में क्या है F, THIEF लास्ट में क्या है F, CALF लास्ट में क्या है F। तो जब लास्ट वाला अक्षर, लास्ट वाला लेटर हमारा क्या होगा, या तो F होगा या FE होगा। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, VES। उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, VES। तो ये WI है ना, WI हमने लिख दिया और ये हमने FE यहाँ से हटा दिया। FE की जगह हमने क्या लिखा, VES लिखा। उसी तरह से KNI तक हमने लिखा KNI और हमने क्या करा, FE हटा दिया। FE की जगह क्या हमने लिखा, VES लिख दिया। उसी तरह से HAL तक तो हमने लिखा है ना, उसके बाद हमने F हटा दिया और F की जगह हमने क्या लिख दिया, VES। उसी तरह से THIE तक तो हमने लिखा, फिर F हटा दिया, F की जगह हमने क्या कर दिया, VES। उसी तरह से CALF है ना, F को हमने हटा दिया और CEL, F की जगह हमने क्या लिख दिया, VES। तो जिन शब्दों के अंत में F आएगा या FE आएगा, उसकी जगह हमें क्या लिखना है, VES लिखना है। तो वाइफ यानी पत्नी, और वाइफ्स यानी पत्नियाँ, नाइफ यानी चाकू, और नीव्स यानी बहुत सारे चाकू है ना, हाफ यानी आधा, और हाउस यानी बहुत सारे आधे है ना, थिफ यानी चोर, और थीव्स यानी बहुत सारे चोर, काफ यानी बछड़ा होता है ना, और काउज यानी बहुत सारे बछड़े, एक से ज़्यादा मतलब है ना। तो इस तरह से बच्चों इसके बहुवचन बनेंगे। अब लेकिन इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, वो देख लो यहाँ पर। उनके अंदर ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो वो कौन कौन से शब्द है जिनके अंदर ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है, बिलीफ के अंदर करना है, भरोसा विश्वास, चीफ के अंदर करना है, मुखिया, हूफ के अंदर करना है, खुर होते हैं ना जानवरों के, सेफ के अंदर करना है सुरक्षा, सुरक्षित है ना, रूफ के अंदर करना है छत। तो ये बेटा वो शब्द हैं जिनके अंदर आपको ये रूल फॉलो नहीं करना है, यानी कि यहाँ पर F को आपको नहीं हटाना है, ठीक है, F को यहाँ पर नहीं हटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस S जोड़ेंगे है ना। देखो अभी जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो जब वो कंडीशंस नहीं होगी है ना, तो हम जनरल हमारा रूल यही है बहुवचन बनाने का, S जोड़ दें बस है ना। तो जब आपको स्पेशल जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ वो आपको नज़र आए, तभी आपको उस तरह से करना है। वो तरह की परिस्थितियाँ नज़र नहीं आती है तो आपको एस जोड़ना है सबके अंदर है ना। तो इनके अंदर हम क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, एफ या ई एफ नहीं हटाएंगे। ये वो वाले अपवाद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 शब्द, ये आप पाँचों को इनको ध्यान रखना। और बाकी के अंदर तो ये रूल फॉलो हो गई। जिसके लास्ट में एफ या एफ ई नज़र आएगा, आपको क्या करना है, उसकी जगह एफ या एफ ई की जगह VES लिखना है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, जिसके लास्ट में O आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में S आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में CH आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में SH आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में X आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में Z आएगा ES जोड़ना है, जिसके लास्ट में Y आएगा तो Y को हटाना है और फिर IES जोड़ना है। F आएगा तो F हटाना है, VES जोड़ना है। FE आएगा तो FE को हटाना है और VES जोड़ना है। तो ये बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा उसके लिए मैंने आपकी ये सारणी बनाई है। सारणी में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो जब आपको किसी सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखना है, उसके बाद में आपको हटाना है, उसके बाद में आपको जोड़ना है। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब आपको किसी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, हटाओ, जोड़ो। क्या करोगे बेटा, 3 स्टेप फॉलो करोगे, देखो, हटाओ, जोड़ो, है ना। तो जब आपको मैंगो दिया गया MANGO तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, दिख गया वो, यहाँ हटाना तो कुछ है ही नहीं, क्या जोड़ो, ES जोड़ दो, है ना।
आपको शब्द दिया गया PASS, है ना, ये शब्द दिया गया आपको। तो अब आपको क्या करना है, देखो, देख लिया, एस नज़र आ गया, कुछ नहीं हटाना इसके अंदर, क्या करना है, ES जोड़ना, ये ES जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको मान लो ये शब्द दिया गया है कि इसका सब प्लूरल बनाओ, है ना। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो, देखा हमने, देख लिया, कुछ हटाना तो है नहीं यहाँ पे, क्या करना है, ES जोड़ना है, ये ES जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको ये शब्द दिया गया है ना, तो पहला स्टेप क्या करना है, देखो, देखा आपने, क्या दिखा, ये दिखा आप, कुछ हटाना तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, क्या करना है, ES जोड़ना है, ये ES जोड़ दिया आपने, ठीक है। उसी तरह से आपको अगला शब्द दिया गया फिक्स, है ना, तो पहला स्टेप क्या, आपको देखो, देखा हमने, एक्स नज़र आ गया, ये रहा एक्स, कुछ हटाना तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ ES जोड़ना है, ये ES जोड़ दिया हमने, ठीक है। जब आपको किसी शब्द का प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले तो क्या करना है, देखो, फिर हटाओ, फिर जोड़ो। उसी तरह से मान लो ये आपको शब्द दिया गया, अब आप क्या करोगे, देखो, वाई नज़र आ गया, ये आ गया वाई नज़र, अब आपको वाई को हटाना है और IES जोड़ना है। तो ये हमने वाई हटा दिया और उसके जगह हमने क्या कर दिया, IES, है ना, तो फ्लाई का हमने क्या कर दिया, फ्लाइस कर दिया। बस बेटा ये आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। बाकी का लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो आप इसको अच्छे से समझें, और कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। See you soon in the next class.